हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम और टेस्टिस को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे कि उस टेस्टिस के अंदर डक्ट सिस्टम की, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारी डक्ट्स होती हैं या हम बोले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उनकी बात करते हैं। तो क्या था कि हमारा जो टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर डक्ट्स होती हैं और इस टेस्टिस से जो हमारे स्पर्म और फ्लूइड प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने तक बहुत सारे डक्ट्स हमारे होती हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन सारे डक्ट्स की। तो फर्स्ट बात करते हैं कि डक्ट्स इन टेस्टिस कि हमारी कौन कौन सी डक्ट्स है जो टेस्टिस के अंदर मिलती है। तो हमने बात की थी कि इसकी एनाटॉमी में कि बाहर की लेयर इसकी होती है वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर उसके अंदर ये जो रेड कलर की है ट्यूनिका एलुजिनिया, उनके अंदर क्या होता है, हमारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो टाइप के सेल्स हमने पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल किसका प्रोडक्शन करती है, स्पर्म का, और जो हमारी सर्टोली सेल्स है वो क्या करती है, फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर लीडिंग सेल्स होती हैं जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। तो हम बात करें तो डक्ट्स की, तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स, यानी कि जो सर्टोली सेल्स फ्लूइड सिक्रेट करती हैं वो क्या होता है, पुशेस स्पर्म एंड फ्लूइड अलोंग द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, हमारी सर्टोली सेल्स जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो क्या करेंगे, फ्लूइड सिक्रेट करेंगे। ये फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से सिक्रेट होने के बाद और इसकी जो लुमेन है, लुमेन के साथ साथ ही क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक लोब्यूल्स है, इस लोब्यूल्स के अंदर ये क्या हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ऐसे इसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो कैसे होंगी ये, इस तरीके की होगी कुछ। तो इनके अंदर क्या होगा, सर्टोली सेल्स इसके अंदर फ्लूइड सिक्रेट करेंगे और ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके बाहर निकलेगा, किसके अलोंग विद द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके साथ साथ ये बाहर आएगा। जब इसके साथ बाहर आएगा तो ये आके किसमें खुलेगा, हमारे रेटेड टेस्टिस में। इसके बाद में लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर ये आके खुलता है ओपन इन, हम बात करें ओपन इनटू नेटवर्क ऑफ रेटेड टेस्टिस। उसके बाद किसमें खुलेगा, रेटेड टेस्टिस के अंदर। ये जो आगे इस लोब के अंदर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो फ्लूइड निकलेगा वो क्या करेगा कि ऐसे नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, उनके अंदर खुलेगा। जो हमें ब्लैक कलर से शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। ये जो ब्लैक कलर से है इसको बोलेंगे रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो भी फ्लूइड आएगा वो आगे खुलेगा रेटेड टेस्टिस में। अब आगे क्या होगा कि जैसे वो आगे यहाँ पे खुला, उसके बाद में ये आगे एक ब्लैक कलर की हमारी जो डक्ट है इसके अंदर जाके खुलेगा और ये क्या करेगी, इसको ले जाके एपिडिडाइमस के अंदर छोड़ देंगे। ये जो ब्लैक कलर की डक्ट है इसको हम बोलते हैं इफेरेंट डक्ट, इफेरेंट डक्ट। तो ये क्या करेगी, रेटेड टेस्टिस से फ्लूइड को लेगी और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी और आगे किसके अंदर छोड़ देगी, इसको एफरेंट डक्ट, और आगे खुल जाएगी किसके अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर। ये जो एपिडिडाइमस होता है ये क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सीमन। इसके अंदर क्या होगा, जो सीमन और स्पर्म होते हैं वो कुछ देर के लिए आके रुकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनका मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं स्पर्म के अंदर वो होते हैं। जो एपिडिडाइमस होता है, एपिडिडाइमस के भी पार्ट्स की हम बात करेंगे। तो ये क्या होगा कि जहाँ से पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फ्लूइड आया वो आया रेटेड टेस्टिस के अंदर आएगा, रेटेड टेस्टिस से वो इफेरेंट डक्ट के अंदर आएगा और यहाँ से किसके अंदर आ गया, ये एपिडिडाइमस के अंदर। तो ऐसे ऐसे करके कि सेमिनिफेरस सर्टोली सेल्स फ्लूइड सिक्रेट करेंगे किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहाँ से ये आएगा रेटेड टेस्टिस के अंदर, रेटेड टेस्टिस से इफेरेंट डक्ट के अंदर और इफेरेंट डक्ट से एपिडिडाइमस के अंदर। तो ये था कि हमारे कितने डक्ट्स हो गए इसके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर 4 डक्ट। कौन कौन सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेड टेस्टिस, इफेरेंट डक्ट और एपिडिडाइमस। अब हम आता है कि एपिडिडाइमस जो होता है, अब एपिडिडाइमस कौन सा पार्ट बचा, ये वाला जो ग्रीन कलर से शो किया है, ये कौन सा हमारा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के क्या होते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। एक सबसे बड़ा ऊपर का, और क्या होता है ये बहुत ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, फैला हुआ होता है। तो उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। लार्जर सुपीरियर पोर्शन इज नोन एज हेड। एपिडिडाइमस का जो लार्जर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड। हेड पार्ट क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है और इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है इसके अंदर स्पर्म का क्या होता है, पहले मैच्योरेशन होता है। यानी कि हम बात करेंगे एपिडिडाइमस की, तो एपिडिडाइमस के क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट क्या होगा, हेड होगा और कुछ पार्ट बॉडी का होगा। यानी कि ऊपर प्रोक्सिमल का मतलब वो जो टेस्टिस के पास में हो,
प्रोक्सिमल जो टेस्टिस के पास में उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। तो प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है वो कहाँ पे आके मैच्योर होते हैं, हमारे एपिडिडाइमस के अंदर। यानी कि हम बात करें कि जब एक बेबी पैदा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि वो इमेच्योर होता है, ना तो वो खड़ा हो सकता, ना बोल सकता, ना चल सकता। तो पहले क्या होता है कि वो बाहरी एनवायरनमेंट में आके, कि जहाँ एक घर जो होता है, घर के अंदर वो क्या करता है, पहले मैच्योर होता है, धीरे धीरे मैच्योर होगा, उसके बाद में फिर वो क्या करेगा, चलना सीखेगा। तो पहले यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, मैच्योर होता है। और मैच्योर किसके अंदर होता है, प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर। उसके बाद में एक होता है डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट का मतलब है जो टेस्टिस से दूर हो, टेस्टिस की जो भी बॉडी है, टेस्टिस का जो पार्ट है, इससे जो दूर एपिडिडाइमस का जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट। और ये वाला पार्ट जो लोअर पार्ट है ये क्या होता है, डिस्टल पार्ट के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या होता है, डिस्टल पार्ट के अंदर ये जो हमारा स्पर्म होता है वो क्या करेगा, मोटिलिटी इन डिस्टल पार्ट, यानी कि जो चलना सीखता है। प्रोक्सिमल पार्ट में तो क्या होता है, यहाँ पे आके तो वो मैच्योर होता है, यहाँ पे तो उसका मैच्योरेशन होता है, परिपक्व होता है। और यहाँ पे आके वो क्या करेगा, मोटिलिटी गेन करेगा, यहाँ पे आके मोटिलिटी। अब मोटिलिटी गेन करेगा, क्या ये मोटिलिटी इतनी है कि एक ओवम को फर्टिलाइज कर सके? यहाँ पे ये इतना मोटाइल होता है कि अपना ये क्या करे, वेजाइना के अंदर जाके और यूट्रस तक चला जाए। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये इतना भी मोटाइल नहीं होता, या कहीं कि इतना भी दौड़ नहीं पाता कि ये जाके ओवम को फर्टिलाइज करे। इसके लिए एक प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन, जो हम नेक्स्ट ओबीजी के अंदर जिसको पढ़ते हैं। कि कैपेसिटेशन के अंदर क्या होता है, ये योग्यता अर्जन करता है, मतलब योग्यता अर्जन बोलते हैं उसको। तो कैपेसिटेशन का मतलब है कि वो क्या करता है, एक्सेसिव मोटाइल एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे जाके वो और ज़्यादा मोटाइल होगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, किसी ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। तो यहाँ ये इतना होता है कि ये सर्वाइव करने के लिए एबल टू सर्वाइव। कि अगर मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे मोटिलिटी नहीं होती है तो उसके बाद में ये क्या करता है, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्या हो गया कि लार्जर सुपीरियर पोर्शन नोन एज हेड, इसका जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। उसके बाद में मिड पोर्शन नैरो, ये जो हमारा पोर्शन था, ये जो पोर्शन है ये क्या है, नैरो है। और ये नैरो पोर्शन जो है, जो ग्रीन कलर से शो किया है, ये इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको बोलेंगे बॉडी। तो स्मॉलर इंफीरियर पार्ट, और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेल, इसको हम क्या बोलेंगे, टेल। अब एक बात आती है कि ये तो था एपिडाइमस के, एपिडाइमस के अंदर ये डक्ट क्या होगी कि डक्ट को हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, पहला हेड, बॉडी और टेल। अब ये क्या होगा कि मान लो सारी चीज़ें तो एक्यूरेट होती नहीं है, कि हर चीज़ एक्यूरेसी में नहीं बनती, स्पर्म भी सारे अच्छे नहीं बनते, कुछ स्पर्म बेकार भी होते होंगे, कुछ स्पर्म इमोटाइल होते होंगे, कुछ इमेच्योर होते होंगे। तो क्या वो सारे स्पर्म यहाँ से होके निकल जाएंगे, सारे स्पर्म मैच्योरिटी गेन करेंगे, सारे स्पर्म क्या मोटिलिटी गेन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे इसके अंदर क्या होता है, एपिडिडाइमस के अंदर, ये हमारी एपिडिडाइमस क्या है, एपिडिडाइमस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्टर्कोसीलिया। ये स्टर्कोसीलिया क्या करते हैं, हमारा फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। दूसरा, ये जो सीलिया है, सीलिया कहीं पे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, एरिया को मतलब इंक्रीज करते हैं। और किसका एरिया इंक्रीज करेंगे, इन सेल्स के, मतलब स्पर्म सेल जो हमारी डिस्ट्रॉय होती है, इमेच्योर होती है, इमोटाइल होती है, उनको भक्षण का काम करते हैं। जो मतलब स्पर्म हमारा डैमेज है उसको क्या करेंगे, ये स्टर्कोसीलिया फैगोसाइट्स करेंगी। और उसके लिए एरिया जो इंक्रीज करते हैं वो क्या, कौन इंक्रीज करती है, स्टर्कोसीलिया। एक तो एरिया इंक्रीज करेंगे, दूसरा फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। और किसको फैगोसाइट करेंगे, डैमेज्ड स्पर्म। जो हमारे डैमेज स्पर्म है उनको कौन फैगोसाइट्स करता है, स्टर्कोसीलिया। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे एपिडिडाइमस के अंदर। अब डैमेज स्पर्म में कौन कौन से आते हैं, इमेच्योर, इमोटाइल, उसके अलावा जिनका फॉर्मेशन रोंग फॉर्मेशन, एबनॉर्मल बॉडी किसके, स्पर्म के। कि अगर कुछ भी हो तो इनको हम बोलते हैं डैमेज स्पर्म, जिनके अंदर कि वो अभी तो परिपक्व नहीं हुआ, चल नहीं सकता, जिनके अंदर मोटिलिटी नहीं है, या रॉन्ग फॉर्मेशन उनका हो गया हो, या फिर उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बेकार हो, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे डैमेज स्पर्म के अंदर। और उनको कौन वो करता है, स्टर्कोसीलिया। तो ये था हमारा कि टेस्टिस के अंदर कि पहला हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स देखी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से क्या आ गया, रेट्रोटेस्टिस और इफेरेंट डक्ट से एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के अंदर हमारा 3 पार्ट होते हैं, लार्जर सुपीरियर पोर्शन हेड होता है, फिर बॉडी होती है, और फिर हमारा टेल होती है। इसके अंदर क्या होता है, स्टर्कोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, फैगोसाइट्स का और किसका, डैमेज स्पर्म का। तो ये था हमारा
डक्ट्स इन टेस्टिस और एपिडिडाइमस। थर्ड वन डक्ट जो हमारी है वो है वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है, हमारा एपिडिडाइमस जो होता है, एपिडिडाइमस के टर्मिनल पार्ट के बाद में स्टार्ट होती है हमारी वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस थर्ड डक्ट हमारी और क्या होती है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। वास्ट डिफरेंस की टोटल लेंथ कितनी होती है हमारी 45 सेंटीमीटर। हमारी फीमर बोन की लेंथ भी 45 सेंटीमीटर, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी हमारी 45 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वास्ट डिफरेंस है उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो वास्ट डिफरेंस क्या काम आती है, मतलब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को हम जब मेल स्टरलाइजेशन करते हैं, हम परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड की बात करते हैं, तो वैसेक्टमी में हम क्या करते हैं वास्ट डिफरेंस को काट के और इसको लाइगेट कर देते हैं। वास्ट डिफरेंस को काटा, इसके दोनों जो इसको यहाँ से काट के इसके दोनों एंड जो होते हैं उनको फोल्ड करके और उनको बांध देते हैं, तो वो होता है हमारा वेसेक्टमी। और जबकि ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं, हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट के बांध देते हैं। तो वेसेक्टमी में हम क्या करते हैं, हमारी वास्ट डिफरेंस जो होती है इसको कट एंड लाइगेट करते हैं, ठीक है। और ये होती है लार्जर डायमीटर देन एपिडिडाइमस। ये जो हमारा डायमीटर है किसका है, एपिडिडाइमस का, और ये इससे क्या है लार्जर है, इसका डायमीटर जो है कि इसका क्या है लार्ज है, किससे एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस का डायमीटर छोटा होता है और जबकि वास्ट डिफरेंस का डायमीटर बड़ा होता है। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ पे ये क्या होती है बहुत ज़्यादा, इसका जो डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा होता है वहाँ पे इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, यानी कि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस किसको बोलते हैं, टर्मिनल पार्ट इसका बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। इसके अंदर लार्जर डायमीटर देन एपिडिडाइमस, और इसका जो लार्जर पार्ट है डिस्टल पार्ट जो होता है वास्ट डिफरेंस का उसको बोलते हैं एम्पुला। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, इसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जबकि हमारी जो एपिडिडाइमस थी उसके अंदर भी क्या होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। ये पीछे राइट कर लेना आप एपिडिडाइमस के अंदर कि इसके अंदर भी क्या पाया जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। साथ में एपिडिडाइमस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्ट्रिकोसीलिया, और वो क्या काम करते हैं फेगोसाइटोसिस का, किसका डैमेज स्पर्म का। वो जो डैमेज एक्सेसिव स्पर्म हो या डैमेज स्पर्म हो उनको क्या करते हैं फेगोसाइट्स का काम करते हैं। थर्ड वन हमारा है कन्वे स्पर्म फ्रॉम, कन्वे का मतलब होता है ले जाना, कन्वे का मतलब ले जाना स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस, यानी ये क्या काम करती है वास्ट डिफरेंस एपिडिडाइमस से स्पर्म को ले जाती है और कहाँ तक ले जाती है आगे यूरिथ्रा तक, और यूरिथ्रा तक ले जाएगी कब ड्यूरिंग इंटरकोर्स बाई पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं हमारे एपिडिडाइमस से या बोले टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ ले जाते हैं यूरिथ्रा के थ्रू बाहर करते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होते हैं, इसकी मस्कुलर लेयर के अंदर, मस्कुलर लेयर ऑफ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस की जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर हमारा क्या होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है स्पर्म जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उसके में चले जाते हैं लास्ट में हमारे यूरिथ्रा के अंदर। उसके बाद में आती है हमारी फोर्थ वन स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड क्या होता है कैनाल होती है जिसके अंदर बहुत सारी डक्ट्स हो, बहुत सारी इसके अंदर वेसल्स होंगी, बहुत सारी डक्ट्स होंगी, तो उसमें क्या होगा स्पर्मेटिक कोड कंटेन। स्पर्मेटिक कोड कौन सा पार्ट हो गया हमारा ये वाला जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से है, इस पार्ट को अगर हम यहाँ से काटते हैं तो ये क्या होता है हमारा स्पर्मेटिक कोड। और स्पर्मेटिक कोड के अंदर क्या क्या मिलता है, फर्स्ट वन हमारी वास्ट डिफरेंस जो हमने बात की कि जो हमारे स्पर्म को ले जाती है वास्ट डिफरेंस उसको बोलते हैं हम, वो किसके अंदर होती है स्पर्मेटिक कोड के अंदर। यानी कि स्पर्मेटिक कोड क्या है इस तरीके की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से हमारी एक स्पर्मेटिक कोड आती है, वो वास्ट डिफरेंस आती है, टेस्टिकुलर आर्टरी आती है, टेस्टिकुलर वेन आती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो आती है, लिम्फेटिक ड्रेन आता है, अदर जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर आती हैं हमारी टेस्टिस के अंदर वो इसके थ्रू आएंगे। तो ये क्या हमारी स्पर्मेटिक कोड जिसके अंदर है वास्ट डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड वेन किसके अंदर क्या होंगी टेस्टिकुलर आर्टरी और वेन जो होती हैं वो भी किसके थ्रू आती है स्पर्मेटिक कोड के थ्रू। नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल्स वो भी स्पर्मेटिक कोड के थ्रू नीचे आती है। क्रीमेस्टर मसल, हमने दो मसल्स की बात की थी, एक डार्टोस मसल की और एक हमारी क्रीमेस्टर मसल की। डार्टोस मसल तो क्या करती हैं सरफेस एरिया रेगुलेट करती है। हमारा स्क्रोटम जो होता है स्क्रोटम के अंदर सबक्यूटेनियस मसल जो होती है और सबक्यूटेनियस लेयर वो किसकी होती है डार्टोस मसल्स की। तो ये क्या होती है हमारे जो सरफेस एरिया होता है स्क्रोटम का उसको रेगुलेट करती है। जब भी हमारे कोल्ड के टाइम में ये क्या करते हैं सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं ताकि हीट लॉस कम से कम हो। और क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती है इसको बॉडी कैविटी के पास ले जाती है। जब इसके अंदर क्या होता है क्रीमेस्टर मसल्स होती है जो टेस्टिस से अटैच होती है, जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगी टेस्टिस को बॉडी के पास ले जाएगी ताकि हमारी क्या होगी जो जब एक्सेसिव कोल्ड होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये क्या करता है हीट कहाँ से लेता है हमारी बॉडी से ताकि हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहे। तो इसके अंदर क्या क्या होंगे वास्ट डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड वेन, नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड क्रीमेस्टर मसल्स। आगे हम बात करते हैं कि हमारे इसके अंदर क्या प्रोडक्ट हो रहा था इस टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन।
इसके अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था टेस्टोस्टेरोन। उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा था? हमारी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर जाता है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कैसे जाता है हमारा? इसके अंदर एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेम्पिनिफोम। पेम्पिनिफोम प्लेक्सस। इस पेम्पिनिफोम प्लेक्सस के थ्रू हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या जाता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन। यानी कि टेस्टोस्टेरोन ब्लड सर्कुलेशन में, और किसके थ्रू? पेम्पिनिफोम प्लेक्सस के थ्रू। तो यह था हमारा कौन सी फोर्थ की स्पर्मेटिक कोड। अब फाइनल पार्ट हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है? हमारी जो फ्लूइड्स होते हैं, हमारे जो टेस्टिस से हमारी जो डक्ट्स जो फ्लूइड्स लाती हैं, उनको किसके अंदर इजेक्ट करती है? ये यूरिथ्रा के अंदर। यानी कि वास्ट डिफरेंस से जो फ्लूइड आता है उसको यूरिथ्रा के अंदर जो एम्प्टी करती है वो होती है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या होती है? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फोम वाइड। कि इसको कौन कौन बनाती है? तो एक होती है हमारी सेमिनल वेसाइकल डक्ट, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल क्या है? हमारी एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में सबसे फर्स्ट वन हमारी आती है सेमिनल वेसाइकल्स। इसकी जो डक्ट होती है, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये हमारा वास्ट डिफरेंस का क्या था? एम्पुला पार्ट था। और उसके अलावा ये क्या आती है हमारी जो हमारी सेमिनल वेसाइकल्स की जो डक्ट होती है, ये ले जाके इसको क्या किसमें कन्वर्ट करती है? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये किसके अंदर जाके खुलती है? हमारी प्रोस्टेट यूरिथ्रा के अंदर। हमारा जो यूरिथ्रा होता है उसके अंदर क्या होता है? तो हमारा पहला मस्कुलर यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा, प्रोस्टेट यूरिथ्रा। ये हमारा हम बात करेंगे यूरिथ्रा के अंदर। तो ये किसके अंदर खुलती है? हमारी टर्मिनेट्स इनटू प्रोस्टेट यूरिथ्रा। जो हमारी सेमिनल वेसाइकल्स और वास्ट डिफरेंस की जो डक्ट्स है किसके अंदर खुलती है? प्रोस्टेट यूरिथ्रा के अंदर। दे सिक्रीट सेमिनल वेसाइकल सिक्रीशन एंड स्पर्म। यानी कि सेमिनल वेसाइकल्स तो क्या करेगी? सेमिनल वेसाइकल सिक्रीशंस होते हैं उनको सिक्रेट करेगी, और हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो किसका सिक्रेट करते हैं? स्पर्म का। तो ये दोनों आगे किसमें खुलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट किसके अंदर खुलेगी? प्रोस्टेट यूरिथ्रा के अंदर। और प्रोस्टेट यूरिथ्रा के थ्रू जो हमारा यूरिथ्रा के और पेनिस के थ्रू स्पर्म क्या होते हैं? बाहर इजैकुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा डक्ट्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि कौन कौन सी डक्ट थी। फर्स्ट वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी थी, रेटेटेस्टिस था, एफेरेंट डक्ट थी, एपिडाइमस था, वास्ट डिफरेंस थी, उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट थी। नेक्स्ट वन जो बात करेंगे हम कि हमने अब बात की स्पर्म की। स्पर्म के साथ साथ हमारे क्या होता है? व्हाइट कलर का एक सिक्रेशंस होता है, फ्लूइड होता है। जो व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सीमन। सीमन और स्पर्म, इनको जो प्रोडक्शन होता है कि सीमन का प्रोडक्शन कौन कौन सी ग्लैंड्स करती है, तो उसके लिए हमारे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती है जो डिफरेंट टाइप्स की नेचर के फ्लूइड सिक्रेट करती है। उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।